आप सभी को तहे दिल से भरपूर स्वागत है इस क्लास में। चलिए, तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं और आपको यहाँ से नंबर कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आता है। तो 15 से 20 रेंज रहता है यहाँ से आने का नंबर। दोनों उपसर्ग और प्रत्यय को मिलाकर 15 से 20 नंबर आपको कम मेहनत में, समझ लीजिए एक से 1.5 घंटा में आप इतना नंबर उठाइएगा। तो चलिए बात नहीं करते हैं और अपना काम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आ जाइए, डायरेक्ट लिख दिए हैं ताकि टाइम की बचत होके। देखिए यहां पर हम हेडिंग दिए हुए हैं उपसर्ग और प्रत्यय। अब बात है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। अब बात है कि क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपको मन में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। आना चाहिए मन में, क्वेश्चन आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई साहब कि उपसर्ग और प्रत्यय है क्या। देखिए ये दोनों शब्दांश है, शब्दांश यानी कि शब्द के अंश, शब्दांश यानी कि ये शब्द का अंश है दोनों जी। इसका कोई मतलब अर्थ नहीं, अकेले इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई शब्द के आगे पीछे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है, अर्थ बना देता है। जैसे अगर हम उपसर्ग की अगर बात करें, उपसर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रत्यय हम बाद में भी पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे इसी क्लास में, लेकिन पहले हम डिस्कस किसको करेंगे, उपसर्ग को। तो उपसर्ग को पहले समझ लीजिए। एक बात और, यहां से अगर पढ़िएगा उपसर्ग के बारे में तो हिंदी में भी काम देगा जी, हिंदी में भी बहुत सारा यहां से नंबर आएगा आपका, और संस्कृत में भी काम देगा। तो हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों उपसर्ग सेम ही है, बस समझे तो मजा है। एक तीर से दो निशाना, एक मेहनत से डबल काम कर रहे हैं आप। सुनिए, तो उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश यानी कि उस शब्द के अंश को कहते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगता है, पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे देखिए संस्कृत में, हिंदी में भी यही है, संस्कृत में भी यही है। संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या कितना है, 22 है। कितना, 22। और उपसर्ग कोई शब्द के पहले लगता है और शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ में बदलाव कर देता है। क्या, बदलाव, या उसको अर्थ बना देता है। जैसे देखिए प्र है तो प्र का कोई अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन प्र जुड़कर यहां पर प्रकार बना दिया, यानी कि टाइप्स। कितना प्रकार अर्थ हुआ ना इसका। उसी प्रकार प्र जुड़कर क्या बना दिया, प्रमाण, प्रमाण, प्रूफ शब्द बना दिया, इसका अर्थ निकाल दिया ना, दूसरा बदल दिया ना अर्थ है। प्र अकेले था, इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन इसके साथ एक चार साथ जुड़ गया तो प्रचार, यानी कि प्रचार करिए, प्रसार करिए। तो इसी प्रकार सब है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि परा का अकेले कोई अर्थ इसका नहीं है, लेकिन यही जब जय जुस्सा दे जुड़ गया तो क्या हो गया, पराजय, मतलब डिफीट हो जाना, हार जाना, समझे। तो इसी प्रकार सबका काम यही है कि कोई शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे। चलिए, उतना आपको एग्जाम में खासकर संस्कृत में पूछने वाला नहीं है। हाँ, हिंदी में पूछ सकता है, कौची डिफिनेशन, उतना टेंशन नहीं लीजिए। डिफिनेशन अगर पूछवो करेगा डिफिनेशन तो आप लोग जानिए क्या। चलिए, तो यहां पर डायरेक्ट आते हैं अपना मुद्दा पर। देखिए, तो हम लिख दिए हैं आपको पहले कि देखिए कौन कौन उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, औ उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, दुस, फिर दूर, फिर वी, है ना। उसी प्रकार अनु, आ, अधि, अपि, अति, सु, है ना, उत, अभि, प्रति, परि, उप, अंग। चलिए, तो कुछ को सिखा देते हैं, उसके बाद आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए तो यहां से
क्वेश्चन कैसे आएगा कि पूछ देगा कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है, चुनिए भाई। यही 22 वो आप खाली ध्यान रखिए, अपने आप चुना जाएगा। देखिए चुनने का सिंपल तरीका, आगे प्र लगल है ना, बस इसमें कौन सा उपसर्ग प्र, इसमें देखिए चुना गया ना, यहाँ पर क्या लगल है प्र, यहाँ पर भी देखिए प्र, हो गया काम खत्म। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग परा उपसर्ग, इसमें भी प्रकाष्ठा में भी क्या है परा उपसर्ग, परामर्श में भी परा उपसर्ग, सिंपल। इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाने के लिए, हाँ प्रत्यय में थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए, तो इसको जल्दी जल्दी हम निपटा लेते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर अप उपसर्ग है, देखिए यहाँ से हम इधर उपसर्ग लिखा हुआ है, इधर कुछ एग्जाम्पल हम लिख दिए है ना। अपवाद है ना, अपहार, देखिए कौन सा उपसर्ग है, क्वेश्चन दे दिया आपको कि अपहारा में कौन सा उपसर्ग है, पहचाने भाई। एक बार आप फैमिलियर हो जाइएगा ना, जानकार कि कितना उपसर्ग है, तो आपको और दिमाग भनाभन काम करेगा जी। तो एक बार फैमिलियर हो जाएगी कौन कौन सा है, जानकारी कर लीजिए। उसी प्रकार सम, देखिए तो संवाद में कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग होगा। संचार में कौन सा उपसर्ग, सम उपसर्ग होगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग होगा, सम। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, देखिए सीधे आगे पकड़िए, काम खत्म। और उपसर्ग यहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट नीस में देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए स आ रहा है ना बाद में, तो यहाँ पर निश देखिए नी आप आधा स आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए निष्करण है ना, निस्सरण। उसके बाद यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन नहीं होने के लिए देख लो भाई, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर देखिए नी रहेगा, निस उपसर्ग में नी ओकरा बाद स रहेगा, तलब से रहे मुदरन से रहे कोई सा लेकिन रहेगा। ई वाला में शायद कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। र रहेगा बाद में, देखिए इसको छोटा र ही पढ़ते हैं, इसको छोटा र पढ़ते हैं ना। निर्णय, निर्दोष, इसको छोटा र पढ़ते हैं, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए इसको पहले पढ़ते हैं, दो से पहले छोटा एक र है, कंफ्यूजन नहीं होने के लिए। फिर उसके बाद दूस, तो देखो भाई जहां पर दू लग गया, अगर साफ देखो यहाँ पर स्पष्ट दम पता चल रहा है। अगर यहाँ पर दू भी लग गया तो दूस वाला एक दू से जहां आएगा, देखिए उपसर्ग है इस टाइप के, यहाँ पर स्पष्ट पता चल रहा है, देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, आगे देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी भी शब्द को आगे लगे, काम खत्म। देखिए इसमें दूर उपसर्ग है, यहाँ पर भी दूर है, इसमें कौन हो जाएगा विकास में, देखिए वी उपसर्ग है, देख लीजिए। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, जहां दिमाग लगाएंगे जहां दिमाग लगाने के लिए होगा वहां पर दिमाग लगाया जाए। इसमें थोड़ा सा क्या लगाने के लिए, इसमें दिमाग लगाने के लिए है, इसमें थोड़ा सा क्या लगाने के लिए दिमाग। देखिए जैसे इसमें दिमाग लगाने के लिए एक बच्चा आ गया है, तो उसी पर ध्यान चल गया। चलिए इधर आइए, तो अनु, उसी प्रकार बस सिंपल है, अनु लगा रहेगा, कोई भी शब्द बन जाएगा। यहां पर आ लगा रहेगा, अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। फिर उसी प्रकार अधि लगा रहेगा, देखिए सब एग्जाम्पल ऐसे लिखे हुए। फिर उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अपि रहेगा, फिर उसके बाद अति लगा रहेगा शुरू में, फिर उसके बाद सु लगा रहेगा, है ना। फिर उसके बाद उत लगा रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए हम थोड़ा सा बता दें एग्जाम्पल, ये सब सिंपल दम पकड़ा जाएगा, आगे लगा रहेगा। देखिए तो उद्धार है ना, उन्नति, उद्योग, उच्चारणम है ना। अभी जो सिंपल है उसको छोड़ दिए जस के तदम, देखिएगा पकड़ा जाएगा। प्रति, परिदम पकड़ा जाएगा, उप, आंगदम पकड़ा जाएगा। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए, कम ही दिमाग में ज्यादा नंबर आ रहा है, हिंदी में भी संस्कृत में भी। तो चलिए जिस पर दिमाग लगाने के लिए उस पर आते हैं, किस पर, प्रत्यय पर। चलिए जल्दी आगे बना लीजिएगा उसको।